अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं ठीक ठाक हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरे देखने वाले व्यूवर्स भी ठीक होंगे। देखें जी, नाश्ता बनाया मैंने आज। मेरी ब्रेड ज़रा ज़्यादा ब्राउन हो गई है, ग्रिल में रखी हुई थी तो मुझे याद नहीं रहा कि मैंने इसको ग्रिल में रखा हुआ है, तो थोड़ी सी ब्राउन हो गया। लेकिन चलें, कोई बात नहीं। इधर साथ अम्मी का नाश्ता चल रहा है, डैडी हैं साथ, हम सारे मिलकर नाश्ता कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल पहले छोड़ के आई हूँ, अब अपना मॉर्निंग शो एंजॉय कर रही हूँ। और देख सकते हैं आप, 9:45 हो रहे हैं और हम नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद मैंने क्लीनिंग वगैरह की और फिर मैं गई थी, मुझे अपना ये ना चाहिए था कोट, तो ये लेके आई हूँ। मुझे बारिश के लिए ना बहुत सख्त इसकी ज़रूरत थी। आजकल आप लोगों को पता है कितनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं जो कि रुक ही नहीं रही। तो मेरे पास जो है ना वूल के थे, ये दूसरे कोट थे लेदर का, लेकिन ये नहीं था मेरा। लास्ट टाइम वाला मेरा ख़राब हो गया था तो मैंने जो है ना उसको कर दिया था, बिन में फेंक दिया था। तो आज मैंने कहा चलें नया लेके आऊँ। बहुत ज़्यादा तलाश के बाद फिर आज जो है ना फाइनली मुझे ये मिल गया और मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई हूँ ना कि क्योंकि मुझे जैसा मैं चाह रही थी ना वैसा नहीं मिल रहा था, लेकिन आज बहुत कोशिश के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया है। और देख सकते हैं आप लोग क्या हालात चल रहे हैं इधर, बारिश जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, देखें। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज कोट ले के आई हूँ, वही पहना है। और अभी आई हूँ बच्चों को लेने के लिए। और आप लोगों को ये अम्ब्रेलास नज़र आ रही होंगी कि सब ने अम्ब्रेला पकड़ी हुई है, और मैं बेटे का वेट कर रही थी इस वक्त। बच्चों को स्कूल से लिया है, घर आई हूँ। और मेरे जो है ना कुछ चीज़ें जो है ना ऑर्डर की हुई थी मेरे हस्बैंड ने, वो आई हैं। तो हम लोग खोल के ना ये देख रहे थे। मैंने कहा चले मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी ना साथ में दिखाती हूँ। ये गार्डन के लिए लाइट मंगवाई है, पहले जो लगी हुई थी वो वाली ख़राब हो गई है, अब न्यू जो है ना ऑर्डर की है। तो ये मैंने खोल के ना अपनी चीज़ें देखी हैं कि ठीक चीज़ें निकली हैं। और इस वक्त जल्दी है क्योंकि बच्चों को मस्जिद छोड़ना है, बाहर बारिश हो रही थी और साथ हमने कहीं जाना है, किसी के घर जाना है। तो मैंने कहा पहले जल्दी जल्दी ये खोल लूँ, फिर अंधेरा पड़ जाएगा तो चेक भी कर लूँ और बच्चों को भी छोड़ दूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे याद नहीं रहेगी। तो चले मैं अभी वीडियो बना लूँ। इस वक्त असर का टाइम हुआ है। और ये टैब मंगवाई है, नीचे वाली सिंक की टैब ना ख़राब हो गई है, क्योंकि मैं ना उसको जब मैं क्लीनिंग करती हूँ ना तो मैंने ना वो ब्लीच लगा दी थी, तो उसकी वजह से ना इसकी वो शाइन ख़त्म हो गई है, वो काफ़ी ख़राब हुई हुई है। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि ये ना एक मंगवा के दें, फिर ये एक ऑर्डर की है। अब ये सारी चीज़ें ना देख रही थी मैं कि ठीक निकली हैं, जो जो हमने ऑर्डर किया था ये वही है सारा कुछ। और फाइनली आज मेरी क्लासेस भी आ गई हैं। मैंने उस दिन अपनी जो है ना आई टेस्ट करवाया था, तो मेरी जो है ना मुझे रीडिंग क्लासेस की ज़रूरत थी। मेरी काफ़ी जो है ना कमज़ोर हो गई है नज़र, करीब की जो है ना बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, क्योंकि मैं स्टिचिंग वगैरह भी कब करती हूँ ना तो मुझे इतना ठीक तरीके से ना नज़र नहीं आता। तो फिर मैं उस दिन टेस्ट करवा के आई हूँ, तो फिर उन्होंने ग्लासेस का बोला था। मैं अकेली थी, फिर मैंने कहा मैं नहीं डिसाइड कर सकती कि मैं कौन सी लूँ, मुझे कौन सी सूट करेगी। फिर हस्बैंड ने ना मुझे ना ये मंगवा के दिए ऑर्डर करके ना, दो पेयर उन्होंने अपनी पसंद का, एक मेरी पसंद का है और एक उनकी पसंद का हम लोगों ने ऑर्डर किया है। अब देखते हैं कि क्या है कैसा है। खैर मैंने तो सिर्फ जो है ना रीडिंग के लिए यूज़ करनी है, वैसे मैं इतना ज़्यादा नहीं पहनूंगी। जस्ट जब मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ या कोई काम करती हूँ, स्टिच वगैरह कपड़े करती हूँ ना, तो मुझे ज़रूरत होती है। एक ये पेयर है, ठीक ही है। तो एक ये वाला है, मुझे ये वाला पसंद था, ये मैंने अपनी पसंद का लिया है। ये फ्रेम मैंने अपनी पसंद का लिया है। दूसरा मेरे हस्बैंड की पसंद का था, मुझे बिल्कुल प्लान ब्लैक में ना ये चाहिए था। और भी बहुत ज़्यादा थी लेकिन मुझे ये ठीक लगी है, मैंने कहा चलें। तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग जो ऑनलाइन हमने की है। कुछ साथ साथ में चीज़ें खोल भी लेती हूँ, आती रहती हैं चीज़ें, मंगवाते रहते हैं हम लोग, लेकिन जब याद आता है तो उस वक्त क्लिप बना लेती हूँ। अभी तो आप लोगों को पता होगा काफ़ी टाइम से मैंने ना वीडियो बनानी छोड़ी हुई थी, तो मैंने कहा नहीं जी ये आदत मेरी ख़राब हो रही है, इसलिए ना बैक टू नॉर्मल होने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये थी मेरी छोटी सी ऑनलाइन शॉपिंग। तो ठीक निकली हैं ये चीज़ें, जो जो हमने ऑर्डर की थी ना वही हैं। एक और चीज़ रह गई है, वो है एक रूम की ना लाइट, अम्मी के रूम की लाइट है, वो भी आए तो फिर ये सारी चीज़ें ना, ये देखिए मेरे बच्चे रेडी होके वेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर बुलाएंगे किसी दिन प्लम्बर को, तो वो आके जो भी बोलते हैं बिल्डर या प्लम्बर जो भी होता है वो आके लगा जाएंगे। और मिरर भी दो रखे हुए हैं, आप लोगों ने जैसा कि देखा है, वो भी हमने अभी लगवाने हैं। फाइनली अब बच्चों को छोड़ा है मस्जिद, अब हम लोग ना रास्ते में ट्रैफिक लाइट्स पे खड़े हैं। काफ़ी ज़्यादा इस वक्त रश होता है, क्योंकि 4-5 बजे के टाइम ना लोग काफ़ी ज़्यादा काम से वापस जो आ रहे होते हैं, तो उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। और बारिश हो रही थी तो हम लोग फिर गए, पहुंच आए उनके घर, बैठे हुए। ये देखें उन्होंने हमें ना पीनट्स रखी है, ये देखें ड्राई फ्रूट्स थे और ये फ्रूट्स थे। और ये ग्रीन कलर के प्लम में, देखें ये ग्रीन कलर के, मैंने नहीं खाया, टेस्ट किया मैंने, जस्ट ना वो पीनट्स खाई हैं। मुझे पाकिस्तान की याद ताज़ा हो गई जब हम ये उधर खाते थे। बस गपशप चल रही है, अब चलते हैं घर जी।
आए अभी बच्चों की मस्जिद से आने का भी टाइम है, उनको लेने के लिए गए हुए हैं उनके डैडी, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी तो आज गाड़ी पे लेने के लिए गए हैं। आज क्या, जब से बारिश हो रही है तब से ही वो ना अब उनको ले के आते हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना काफ़ी भीग जाते हैं, बारिश तो रुकती नहीं है। तो कह रहे थे आज हम लोगों ने खाना है पिज़्ज़ा, उनके लिए मैं ना ये ग्रिल में रखने लगी हूँ। मगरिब की नमाज़ अदा की है वापस आके, और अब ये मैं इनका पिज़्ज़ा जो है ना दोनों के मैं निकाल के चली गई थी, क्योंकि फ्रीज़र में रखे हुए थे ना, तो उस वक्त फिर ना निकालें, और हम लोग फिर उनके घर चले गए थे। अब वापस आए तो नमाज़ वगैरह पढ़ी है, और ये मैंने कहा चले मैं जब तक ना इनको पहले ना, फिर भी थोड़ा सा भी है इनमें फ्रोस्ट, क्योंकि फ्रोज़न जो होते हैं ना अभी भी थोड़े ठीक तरह से मेल्ट नहीं हुए। अब मैं इन दोनों को ओपन करूँगी और माइक्रोवेव में पहले इनको थोड़ा सा ना कर लूँगी, और ये जब सॉफ्ट हो जाएंगे ना फिर मैं इनको ग्रिल में रखूँगी, ओवन में रखूँगी। ये देखें, और आज खास कुछ कुकिंग का भी दिल नहीं कर रहा था, मैंने कहा बंदा रोज़ है ना क्या बनाए, आज रहने दे, हम ना आज शाम को ना अंडे का सालन बनाते हैं। तो बच्चे कह रहे थे हमने पिज़्ज़ास खाने हैं, उन्हें ये बना के देंगे और अपने लिए हम लोग को जो है ना अंडे बना लेंगे। तो ये एक तो मैंने करके ना माइक्रोवेव में से निकाल के रख दिया ओवन से में, और दूसरा ये देख सकते हैं आप लोग माइक्रोवेव में हो रहा है मेल्ट, फिर इसको भी निकाल के ना ओवन में रखते हैं। ये देखें, किचन अभी आप लोगों को साफ़ नज़र आ रही है। अभी जब हम कुकिंग शुरू करेंगे, रोटियां बनेंगी, फिर जो रश पड़ेगा और जो मैस होगा इधर, दिन का खाना वगैरह खा के साथ ही क्लीनिंग कर देते हैं हम लोग। ये देखें, अब इसको डालेंगे इधर, और बस ये काम हो गया फिनिश। अब इस ओवन को करूँगी बंद, जब तक ये बनते हैं तब तक हम लोग ना अपना सालन रोटी बना लेंगे, और बच्चे भी आ जाएंगे, फिर मिल के इंशाल्लाह सारे जो है ना डिनर करेंगे। और मैं रात को जो है ना दूध बॉईल कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों ने सुबह ब्रेकफास्ट करना होता है। मैं रात को बॉईल करती हूँ ना, तो सुबह जस्ट उनको वार्म करके ना उसमें डाल देती हूँ विटाबिक्स या जो भी सीरियल्स बच्चों ने खाने हो। और रात में भी ना बच्चों को मैं बोलती हूँ कि दूध पिया करो, रात को भी उनको ना मैं मिल्क देती हूँ। तो वो बॉईल कर रहे हैं, साथ में मैंने अपनी हंडिया रखी है। बस थोड़े से जो है ना अंडे का सालन बनाना है, ज़्यादा नहीं इतना बनाना जो हम लोग अभी खा लें। ये भी साथ साथ में काम करूँगी मैं। मैंने कहा बंदा हर रोज़ क्या कुकिंग करे, रोज़ है ना बंदा सोच सोच के क्या बनाए, और जब सारा कुछ बना लेते हैं, क्योंकि जब फैमिली मतलब कि फैमिली मीन्स के बच्चे जब आपके या हस्बैंड या कोई भी घर में फंसी हो ना, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा सोच सोच के पकाना पड़ता है, और पूछ पूछ के और जब उनसे पूछोगे ना वो कहते हैं हमें नहीं पता, और खाने की बात में इतने नखरे करते हैं ना, और इतने ज़्यादा वो नुक्ते निकालते हैं ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कीड़े निकालते हैं, वो चीज़ है। तो मैंने कहा आज बनाते हैं ऐसे ही सालन अंडे का। ये देखें, और काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मैं बना रही हूँ। मैं जो है ना नहीं बनाती होती, आलू अंडे में बना लेती हूँ, लेकिन सिर्फ अंडे का सालन मैं बहुत कम बनाती हूँ। और इधर में मुझे याद आई है कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बच्चों को ना आलमंड दिया करो, जब उनको दूध देती हो ना तो बादाम भी दिया करो उनको साथ में। तो मुझे अभी याद आ गया, मैंने कहा फिर मैं भूल जाऊँगी। तो अम्मी कहती हैं चलो जब तक तुम इधर लगी हुई हो मैं ना आपको क्रश करके देती हूँ बादाम बच्चों के लिए। तो मैं अपना सालन का कर रही थी सामान तैयार, और अम्मी जो है ना बच्चों के लिए बना रही थी। आलमंड क्रश करके ना मैंने फिर बॉटल दी है, मैंने कहा इसमें ना डाल देना, तो फिर जब ज़रूरत होगी दोबारा से क्रश कर लेंगे। ये देखें जी, बस ये आज की रूटीन चल रही है, और बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। एकदम से धूप होती है और एकदम से बारिश शुरू हो जाती है, कुछ ना पूछें, जो फिर हमारी बुरी हालत होती है ना, कि ज़ाहिर है आपको पता ही नहीं होता कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता कि आज बारिश होगी, बिल्कुल ठीक मौसम होता है और सडन उसी वक्त बारिश शुरू हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है, बंदा जब बाहर गया हुआ होता है या कोई ज़रूरी किसी काम के लिए जब जाना हो तो फिर तो बंदा भीग ही जाता है। इधर मेरा ये मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसमें टमाटर बिल्कुल नहीं डालने हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को टमाटर पसंद नहीं है, वरना मेरे फेवरेट है। मैं टमाटर ज़्यादा सारे डाल के ना प्याज और टमाटर का अच्छा सा बना के ग्रेवी सी उसमें अंडे डालती हूँ, तो बड़ा मज़े का सालन बनता है। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो नहीं खाते टमाटर, पेस्ट भी नहीं खाते। वैसे तो सालन में हम लोग पेस्ट डालते हैं टमाटर का, खा लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अंडे में नहीं डालने देते, कहते हैं नहीं डालना, पेस्ट भी नहीं डालने देते। फिर टमाटर का जो कलर होता है ना उसकी वजह से ना अंडे की भी जो है ना उसकी ठीक आती है लुक ग्रेवी की। लेकिन जब टमाटर नहीं आप लोग डालते ना, फिर इतनी ज़्यादा मिर्चें डाल के भी ना, रेड चिली डाल के भी ना उसका कलर नहीं ठीक आता।
बस क्या करें, फिर बनाना तो था क्योंकि उन्होंने भी खाना था साथ में। और मुझे इतनी ज़्यादा कुकिंग मुश्किल नहीं लगती जितना मुझे अंडे का सालन बनाना मुश्किल लगता है। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड ना बहुत फंसी हैं। पिछले दिनों में मैंने बनाया एक दिन अंडा, तो पता नहीं उन्हें पसंद नहीं आया, कहते नाइस नहीं है मुझे। मैंने कहा फिर आज के बाद मैंने नहीं बना के देना। मैंने कहा मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ डर डर के, और आपने फिर भी नुक्स निकालना होता है। अब नहीं मैं बना के दूंगी। तो फिर अम्मी बना के देती थी, काफ़ी अरसा से वही बना रही थी। मैं आलू अंडे बना लेती हूँ, लेकिन सिर्फ अंडे का सालन मैं नहीं बना रही थी। मैंने कहा मैंने अपनी तरफ से इतनी कोशिश की है और आपने बोला कि अच्छा नहीं बना, मैं अब नहीं बनाऊंगी। फिर कहते नहीं बनाओ, मैंने कहा नहीं आप नुक्स निकालते हो, मैंने नहीं बनाना। फिर आज काफ़ी टाइम के बाद आज मैंने कहा मैं बनाऊंगी। अगर आपने खाने हुए तो खाना, नहीं तो आपका सालन पड़ा पड़ा हुआ है, दाल बनाई थी, आप खा लेना दाल। तो अब देखते हैं उन्हें पसंद आएगा या नहीं। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये। काफ़ी दिनों के बाद जैसे पहली दफ़ा कोई कुकिंग करता है ना, मेरी वो वाली फीलिंग्स थी कि पता नहीं कैसा बनेगा, फिर कोई नया नुक्स निकाल देंगे। बस अब इसमें जो है ना, अंडे मैंने सेपरेट से एक बोल में डाल के सारे रखे हैं। उनको अच्छे से मैंने ना फेंट लिया काफ़ी ठीक से, क्योंकि उनकी योक और जो होता है ना वाइट, वो दोनों अच्छे से जो है ना ब्लेंड हुए। वो कलर जो है ना बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिए, सफ़ेद और येलो नज़र नहीं आना चाहिए, एक कलर होना चाहिए। तो उसको काफ़ी मैंने उसको फेंट लिया। अब देखें इसमें डाल के अच्छे से हिला रही हूँ कि जैसे मेरे हस्बैंड चाह रहे हैं ना वैसे ये बन जाए। इधर पिज़्ज़ाज भी रेडी हो चुके हैं, ये देखें। इनको भी मैंने करके पहले मैं दोनों को हाफ़ हाफ़ दूंगी क्योंकि गर्म है ना अभी। तो फिर दूसरा जब तक रेडी होता फिर वो दे दूंगी। दोनों को मैंने बोला आप ना 2 स्लाइस ईच ले लो ना, तो फिर जब दूसरा रेडी होगा तो फिर मैं और देती हूँ। इधर साथ में अम्मी ने रोटी तवे पे डाली है, मैं रोटी को सेक के और फिर सालन डालूंगी और हस्बैंड को पहले सर्व करके आऊँगी, क्योंकि मुझे फ़िक्र हो रही थी कि उन्हें पसंद आना चाहिए सालन। लें जी, बच्चे खाना खा रहे हैं, ये देखें साथ में टीवी लगा हुआ है। और ये देखें जी, और 7:30 बज चुके हैं और ये रेडी किया है दाल चावल, वो अपना खाने लगे थे। अब दूसरा पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया, मैंने इसको भी बच्चों को सर्व करना है। अब मैं और अम्मी रहेगी, हम दोनों बाद में हमेशा खाती हैं, पहले बाकी सबको सर्व करके फिर हम दोनों आराम से बैठ के खाती हैं। अभी मैं बच्चों को और दे लूँ। पहले वाले 2 स्लाइस उन्होंने माशाल्लाह से खा लिए हैं, और अब ये सेकंड दो जो है ना उनको देती हूँ मैं दूसरी दफ़ा। बस बच्चों को दे के फिर इसके बाद मैं और अम्मी रहेगी, हम दोनों बैठ के खाना खाएंगे, क्योंकि हम सबको पहले देती हैं फिर एंड में हम लोग बैठ के खाती हैं। बस अब हमारा भी रेडी हो चुका है, बैठ के खाना खाएंगे। हमारी ये थी आज की रूटीन। अगर आप लोगों को मेरी ये पूरे दिन की रूटीन पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।